तो जब जब इस भगवान की सुंदर बनाई सृष्टि को बिगाड़ने के लिए अधर्मी तैयार होते हैं और अधर्म बढ़ता है, धर्म कमजोर पड़ने लग जाता है, धर्म की हानि होती है, तब तक भगवान नाना प्रकार के, जैसे जिस युग में जिस काल में जैसा जो है अवतार की जरूरत पड़ती है, भगवान वैसा वैसा अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब जब अनीति फैलती है, अधर्मी बढ़ते हैं, तब तब जो है, और भगवान तो फिर किसी के सांप के कारण, किसी के वरदान के कारण भी बंद करके भगवान को अवतार लेना पड़ता है। कोई भक्त श्राप दे दे तो भैया स्वीकार कर लिया, कोई जो है उनसे आशीर्वाद मांग लिया कि हमारे आप पुत्र बन करके आइए, तो भी भगवान को आना पड़ता है। एक बार की बात है कि भगवान के तो अनेकों अवतार हैं, मगर एकाध दो चार मैं बताता हूं। उसमें सबसे प्रथम कहते हैं कि जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे भगवान के, है ना। एक बार सप्तऋषि मंडल भगवान से मिलने के लिए गया, तो इन्होंने द्वार पर ही रोक दिया, हमारी बिना आज्ञा के आप नहीं जा सकते हैं। तो इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। देखो, भगवान के दरवाजे संत महात्माओं के लिए, भक्तों के लिए कभी बंद नहीं होते, 24 घंटे खुले रहते हैं। ऐसी सर्विस कहीं नहीं मिलेगी महाराज। 24 घंटे भगवान के दरवाजे अपने भक्त के लिए खुले हैं। अर्धरात्रि में भी आप पुकारेंगे तो भगवान खड़े हैं। मगर भक्त तो बनिए, संत तो बनिए, जाओ राक्षस हो जाओ। भगवान ने आकर के कहा, प्रभु आपने, तो उस कारण से जो है इनको राक्षस बनना पड़ा। और सतयुग में बोले इनका उद्धार कैसे हुआ, तो बोले महाराज इनका उद्धार ये 3 जन्म में इनका उद्धार होगा और आप ही इनका उद्धार करेंगे। और ये बहुत बड़े महान राक्षस बनेंगे ये, और इतने बड़े राक्षस बनेंगे कि आपको आना ही पड़ेगा इनका उद्धार करने के लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो सबसे पहले क्या हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए और भगवान को 12 अवतार और नरसिंह अवतार लेकर के भगवान को इनका उद्धार करते हैं। इसके बाद में सतयुग में, फिर इसके बाद में द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में जो है आते, भगवान को कृष्णावतार लेना पड़ा। त्रेता में यही रावण बनते, कुंभकर्ण बनते, भगवान को रामा अवतार लेना पड़ा। और इस तरह से और भी कल्प कल्प की बातें हैं। देवी, एक बार आपके गुरुदेव ने ही भगवान को श्राप दे दिया था। नारद जी ने, पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरे गुरुदेव क्योंकि भला जो है भगवान को श्राप देंगे, वो तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि जो सदा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, श्रवण नारायण नारायण का जप करते रहते हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे गुरुदेव जो श्राप दे दें। भगवान मुस्कुराए और बोले देवी सुनो, कोई भी ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है। भगवान जिससे जैसा जो कुछ भी कराना चाहते हैं तो करवा लेते हैं, है? तो नारद जी की कथा जो सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ, हिमालय के किनारे 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 जा रहे थे। एक ऐसी पावन गुफा आई, वहां नारद जी बैठ गए, भगवान का ध्यान लगा लिया और ध्यान लगाया तो अखंड समाधि लग गई महाराज। अखंड समाधि में जब गए तो यहां इंद्रदेव का सिंहासन हिलने लग गया। कि जब इंद्रदेव का सिंहासन हिलने लग गया तो इंद्रदेव ने इनकी समाधि को तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। और वह सेना भेजी जब, तो सेना हार गई। तो इंद्रदेव स्वयं जाकर के पुष्पों की हार लेकर के गए और फैला दिए, बोले जय हो महाराज आपकी जय हो, जय हो, आप तो काम विजयी हो गए। और जब काम विजयी का जो है बात सुनी अपने कानों में, नारद जी तो अहंकार से फूल गए। अरे वाह, हम काम विजयी हो गए। अभी तक तो काम विजयी केवल एक ही व्यक्ति जो थे, वो थे शिव थे, वही काम विजयी थे।
तो अब देखिए, अब अहंकार आ गया। इतनी तपस्या करने के बाद में अगर अहंकार आ जाए तो तपस्या तो दो कौड़ी की हो गई ना। अरे भैया, तपस्या किस लिए की जाती है? ताकि हमारे अंदर के विकार समाप्त हो जाएं, और सबसे बड़ा तो अहंकार ही है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, ये सभी तो विकार हैं। और तपस्या और साधना से इन्हीं को ही भस्म करना पड़ता है, इन्हीं को समाप्त करना पड़ता है ना। अगर अब अहंकार आ गया तो सीधे ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मा जी ने समझाया कि यह गलती मत करना, विष्णु भगवान से मत बोलना, नहीं माने। शिव जी के शिवलोक गए, शिव जी से जाकर के मिले। शिव जी ने को भी अपनी बात जो है उपलब्धि बताई कि अभी तक तो आप ही कामहारी थे महाराज, मगर अब हम भी काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए हैं। शिव जी ने कहा महाराज आपके नारद जी, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। अरे आप तो वैसे बाल ब्रह्मचारी हैं, अगर अभी आप कहे कि हम काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए हैं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसके पहले क्या आप काम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किए थे क्या? है ना। एक कोई साधारण गृहस्थ कहे कि हमने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है तो अच्छा लगेगा, मगर कोई संत कहे, कोई ब्रह्मचारी कहे, कोई योगी कहे, अच्छा नहीं लगता है। आप किसी से कहना नहीं। और मैं एक बात बताई देता हूं, खास तौर से विष्णु भगवान के सामने तो बोलना ही नहीं। अगर बात भी कोई ऐसी वैसी चले ना तो चुपचाप आप यहां वहां हो जाना, बात को घुमा फिरा देना, नहीं आपका जो है कल्याण नहीं होगा। अब जब मति उल्टी होती है तो सब उल्टा उल्टा सोचता है व्यक्ति ना। नारद जी को लगा कि जैसे हमारी उपलब्धि इनको अच्छी नहीं लगी है ना, इसलिए रोक रहे हैं। मगर कोई बात नहीं, हम तो जाएंगे, बैकुंठ भी जाएंगे। और सीधा बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। बैकुंठ में जो है जब गए तो वहां विष्णु भगवान ने स्वागत सत्कार किया। अरे बहुत दिनों बाद नारद जी आना हुआ आपका, क्या बात है? अरे बोले क्या बताएं महाराज, ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई है ना। वो हम क्या साधना में बैठे तो ऐसा बैठे कि बस हो गया, फिर जो है अखंड समाधि लग गई और इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने बहुत प्रयास किया हमें जगाने का, मगर काम के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली। भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुराए और विचार किया, लो कर लो बात। अब एक ही व्यक्ति था हमारा भक्त, अब ये भी जो है विकारों से ग्रस्त हो गया, मगर तुरंत जो है भगवान ने विचार कर लिया कि हम इनके अंदर की इस बीमारी का इलाज अवश्य करेंगे। विकार व्यक्ति के अंदर आए तो उसका सर्वनाश होता है, पतन होता है। मगर आज एक सबसे अच्छी बात है, यहां पर भक्त होने का फायदा है। भक्त जब व्यक्ति भगवान का बन जाता है तो सारी जवाबदारी किसकी हो जाती है? भक्त को बचाने की भगवान की हो जाती है। मगर अगर आप ज्ञानी हैं तो ज्ञानी की तरफ भगवान ध्यान नहीं देते हैं, मगर भक्त को अपने एक छोटे से बच्चे की तरह ध्यान भगवान रखते हैं। जैसे एक माँ होती है अपने शिशु को जब लेकर के चलती है, कहीं भी जाती आती है, उसका खाना खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, देखती पोटी तो नहीं करी, उसको भी सफा साफ करती है। सारा ध्यान कहाँ रहता है? मगर वही जब बड़ा बच्चा होता है तो कहीं भी घूमता रहता है, माँ को परवाह नहीं होती है। ठीक ऐसी तरह से जब भगवान का भक्त कोई व्यक्ति बन जाता है तो भक्त के जीवन की रक्षा करना, सही रास्ते पर चलाना, उसके जीवन में कोई गड़बड़ी आए तो उसको सुधारना, सब भगवान का की जवाबदारी हो जाती है। इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो ममे जनः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम महाम्यहम्। मैं अपने जो मेरा अनन्य भाव से मेरा भक्त हो गया है अर्जुन, मैं उसके योगक्षेम की व्यवस्था करता हूं। योगक्षेम की व्यवस्था का मतलब क्या है? जो उसके पास में है उसकी रक्षा करता हूं, और जो नहीं है सात्विक रूप से मैं उसको ला करके देता हूं। और यहां भगवान भी वही कह रहे हैं, बेग सो में डारी हूं उखारी पन हमार सेवक हितकारी। हमारा प्रण ही है कि अपने सेवा अपने भक्त की का सदा हित करना, अपने भक्त का सदा कल्याण करना, ये भगवान का प्रण है। इसलिए क्या बनो आप? भक्त बनो। भक्त बन जाओगे भगवान के तो आप कहीं गड़बड़ भी रास्ता चलोगे तो भगवान सुधार देंगे और सही रास्ते पर ला करके आपको खड़ा कर देंगे। नहीं, यहां से नहीं, ऐसे चलना है। जरूरत पड़ेगी तो आपको डंडा भी मार देंगे, तमाचा भी मार देंगे, थोड़ा कष्ट होगा, मगर फिर जीवन भर का तो नहीं होगा, जन्म जन्मांतरों के लिए तो नहीं भटकोगे।
तो आज नारद जी को भक्त होने के कारण भगवान ने विचार किया कि मैं अपने अंदर के जो है, अपने नारद जी के अंदर के विकार जो उत्पन्न हुआ है उसको मैं निकाल करके अलग कर दूंगा। और बस इसके बाद में जो है नारद जी जब वहां से प्रस्थान करने लग गए, जिस मार्ग से नारद जी आए थे उसी मार्ग से जा रहे हैं, मगर वहीं भगवान ने एक सुंदर माया की नगरी का निर्माण कर दिया। शीलनिधि राजा हैं, विश्वमोहिनी उनकी कन्या है, उनका स्वयंवर रचा हुआ है। इतना सुंदर नगर है कि बैकुंठ फेल हो जाए उसको देख करके दंग रह गए। ऐसी सुंदर जो है सजावट वहां की थी। लोगों से पूछा, बोले भैया ये कौन सा नगर है और यहाँ हो क्या रहा है? लोगों ने कहा महाराज यहाँ के राजा शीलनिधि उनकी कन्या का विवाह स्वयंवर रचा हुआ, जाओ जाओ देख करके आओ। आप भी स्वर्ग से कम नहीं हमारी यह नगरिया। नारद जी वहां जाते हैं महाराज, और जाकर के जब वहां पहुंचते हैं शीलनिधि राजा ने दंडवत प्रणाम किया, नारद जी को सम्मान किया और अपनी कन्या को सामने ला करके उस जो है उनका भाग्य दिखाने के लिए कि बताइए हमारी जो है कन्या का भाग्य कैसा है। नारद जी जैसे देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, चेहरे में टकटकी लगा करके। शीलनिधि राजा ने कहा, बोले महाराज हाथ देखने के लिए बोला हूं मैं, हाथ दे करके भाग्य बताइए। बोले नहीं हाँ हाँ ठीक 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 है। अरे महाराज हम क्या है, हम तो चेहरे को देख करके, चेहरे की रेखाओं को देखकर पढ़ना भी जानते हैं। चेहरे की रेखाओं को पढ़ करके भी हम भविष्य बता देते हैं। हाँ लाइए हाथ लाइए, हाथ लाइए। हाथ लाकर देखते और देख करके देखे तो वाह 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 दंग रहे। अद्भुत अद्भुत सौभाग्यवती है। विचार किया अमर होगा। अच्छा देखिए अर्थ इसका क्या है, जो यही बरई अमर सोई होई। इसको जो वर्ण करने वाला कौन होगा, जो अमर होगा वही वर्ण करेगा। सीधा सा है, मगर जब बुद्धि उल्टी है तो अर्थ क्या लगाया कि इसको वर्ण करने के बाद व्यक्ति अमर हो जाएगा, है ना। उल्टी बुद्धि के कारण उल्टा अर्थ निकाला कि नहीं निकाला। और इतने आनंद सौंदर्य रखने वाली सारे गुणों से संपन्न कुछ जो है बना करके बता दिया। हाँ अरे आपकी पुत्री के सर्वगुण संपन्न है, मगर अब चाह उठ गई कि ये मुझे कैसे वर्ण कर ले, ये मुझे मेरी पत्नी कैसे बन जाए। जो अभी तक ये कह रहे थे नारद जी कि हम काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, इसलिए कभी भी ये मत क्या करो, कहा करो भैया कि हमने ऐसा कर लिया है। भगवान ने करवा दिया है, भगवान ने करवा दिया। मेरा क्या सामर्थ्य था कि मैं ऐसा कर लेता, भगवान ने करवा दिया है। और वास्तव में भगवान ही करवाते हैं। जो अच्छा कार्य होता है भगवान ही अंदर बैठ करके करवा देते हैं। उस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने ये रचना करी। और अब विचार किया कि इतनी सुंदर कन्या कैसे मिल जाए मुझे, और इस समय पर मेरा कौन सहयोगी हो सकता है। विचार किया विष्णु के अलावा मेरा और है कौन, और विष्णु से सुंदर कोई है भी नहीं। और इस सुंदर कन्या से सुंदर इस संसार में मुझे लगता है विष्णु के अलावा और कोई होगा भी नहीं। तो कन्या तो उसी का वर्ण करेगी जो उससे सुंदर होगा, और उससे सुंदर तो केवल कौन है, विष्णु ही है। तो जाकर के मैं विचार किया कि जो है विष्णु भगवान से याचना करूं। जब भी कोई आपके अंदर कामना भी उठे ना तो यही सोचो यह कामना पूरी किससे होगी, अनीति से नहीं, अन्याय से नहीं, केवल भगवान से ही हम पूरी करवाएंगे, भगवान से ही हम याचना करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा है मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानु चाभर सर्व। देखो आर्त दुख पड़े तो भगवान को पुकारे तो भगवान का भक्त है। आर्तो अर्थार्थी अर्थ की चाहे तो भगवान से ही मांगिए ना। जिज्ञासु भगवान को जानने का जिज्ञासु, और जो ज्ञानी है वो भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। इसलिए जो है नारद जी ने विचार किया इस समय केवल विष्णु भगवान के अलावा मेरा और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। विष्णु भगवान के पास में जाकर के सारी बात बता दी। भगवान ने कहा अरे अभी तो जो आप बोल रहे थे काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, ये कैसे उल्टे चले आए और विवाह की बात करने लग गए। कोई बात नहीं, आप चाहते क्या हैं, बस मैं ये चाहता हूं प्रभु कि आपन दे रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप मुझे दे दीजिए। इसके पहले वो कन्या वर्ण करने वाली नहीं किसी को, क्योंकि इतनी अनंत सौंदर्य कन्या है वो कि आपका सौंदर्य ही उसके सामने टिकेगा, बाकी और कोई टिकने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जेहि विधिनाथ होए
हित मोरा। करहु सबेग दास मैं तोरा, करहु सबेग दास मैं तोरा। देखो भाई, भगवान से कभी भी अपनी कामनाओं को पूरा नहीं करवाना चाहिए। भगवान से बोलना चाहिए कि हे प्रभु, जिसमें मेरा कल्याण हो आप वही करिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि जो मैं मांग रहा हूं इसमें मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा। लोग बहुत भगवान से कामना करते हैं, बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी दे दो भगवान, मर्सिडीज गाड़ी दे दो। मान लो भगवान दे भी दिया, मगर आपको पता नहीं कि हो सकता है उसी मर्सिडीज गाड़ी को लेकर के चले और आगे एक्सीडेंट हो गया और समाप्त हो गया व्यक्ति। बहुत ऐसे केस देखने को मिलते हैं। इसलिए भगवान से यह करिए कि मेरी इच्छा तो है ये लेने की प्रभु, मगर जही विधि होए नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा कल्याण होना हो प्रभु आप वही करिएगा, मेरे कहने पर मत जाइएगा। देखिए अनायास ही नारद जी के अंदर से वही भाव प्रकट हो गए और नारद जी ने कह दिया कि मैंने तो कह दिया जो मुझे कहना था, मगर जिसमें मेरा हित हो आप वही करिए प्रभु। भगवान मुस्कुराए और जल्दी कहते हैं कि जय विधि होई है परम हित है। नारद जी ने तो हित की बात कही थी, यहां तो भगवान कहते परम हित। अरे जय विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद जी, मैं हित नहीं करता अपने भक्तों का, मैं परम हित करता हूं। हित का मतलब ये होता है भाई, कोई भूखे को भोजन मिल जाए तो थोड़ा हित तो हो ही गया, रोगी को बीमार को दवा मिल जाए तो थोड़ा हित तो हो ही गया, मगर क्षणिक है, ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। मगर परमात्मा जब कोई अपने भक्त का कल्याण करते हैं तो क्या करते हैं? परम हित, जो कि एक बार हित कर देने के बाद में फिर बार बार याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान ने कहा सुनो नारद जी, आपने हित की बात करी है, मगर मैं तो जही विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, और सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। जाइए आप, हम आपका वही कार्य करेंगे। और भगवान ने बानर का रूप दे दिया। नारद जी जाकर के बैठते हैं उस सभा में, उस यज्ञशाला में, जहां पहली लाइन में, पहली जो है पंक्ति में, पहली कुर्सी पर जाकर के बैठ गए। देश देश के राजा आए हुए हैं और नारद जी को लगा कि अब मैं मुझसे सुंदर कोई और है नहीं। नारद और जो है शंकर जी के दो गण वहां बैठे थे और सारी बात जानते थे, राज जानते थे कि हैं कौन और कैसे क्या बने हुए हैं। तो जब उठते और बैठते, कब कन्या आए हमारा वर्ण करे, यहाँ आजू बाजू में गण बैठे थे शिव जी के, वो बोले अरे महाराज आपका इतना सुंदर स्वरूप है, आप काहे घबरा रहे हैं? कन्या आई समझ लो और आपके गले में बरमाला डाली, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे, कन्या कहीं जाने वाली नहीं है। मजाक उड़ा रहे हैं मगर समझ में नहीं आ रही है। और जैसे ही वहां से विश्व मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ में वरमाला लेकर के आती है और देखती है नजर दौड़ा करके, मगर सबसे पहले ही नजर पड़ जाती है नारद जी के ऊपर, क्योंकि पहली लाइन और पहली पंक्ति में पहले ही कुर्सी पर विराजमान थे। और जैसे वो बानर का रूप देखा, जो है मरकट बदन भयंकर देही, चाहे जो कन्या जैसे देखा विश्वमोहिनी, तो देख करके बहुत क्रोधित हुई, मुझे वर्ण करने के लिए ऐसे ऐसे लोग भी आए हुए हैं। और एक बार नजर पड़ गई, अब विचार किया अब दोबारा इसकी तरफ नजर में डालूंगी नहीं। अरे इसकी तरफ क्या, इसकी लाइन में जो बैठे सबको कैंसिल कर दिया, किसी को नहीं देखना। बोले भक्त वत्सल भगवान की। वो जितने भी राजा रजवाड़े थे ना हमारा आजू बाजू बैठे थे, वो भी माथा अपना पटक लिया। अरे कम से कम इस बाबा के इसके बाजू में ना बैठे होते, कन्या वर्ण करती ना करती एक बार देखती तो सही, मगर इसके चक्कर में पूरी लाइन को ही कैंसिल कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा विचार करिए, तात्विक भाव पर जाइए तो ये नारद जी कौन है? संत हैं। विश्वमोहिनी कौन है? माया है। और ये राजा रजवाड़े जो आजू बाजू बैठे हैं, संतों जो है, माया कभी भी संत के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है, और जो भी उस संत के आसपास में हो उनके ऊपर भी माया प्रभावी नहीं हो सकती है। तात्विक भाव यह है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज इसके बाद में भगवान वहां पहुंचते हैं
और जो है विश्वमोहिनी भगवान का वर्णन करती हैं और नारद जी के सामने ही भगवान विश्वमोहिनी को लेकर के और जो है वैकुंठ जाते हैं। अब नारद जी तो महाराज क्रोध के मारे आग बबूला, मैं विष्णु को देखता हूँ, मेरा उपहास करवाया, मेरा मजाक बनवाया, मैं अब अच्छा खासा मैं जो है भगवान वहीं प्रकट हो गए विश्वमोहिनी के साथ में, जले में नमक छिड़क दिया और बोले नारद जी कैसे हैं? अरे बोले मैं बताता हूँ कैसा हूँ, बहुत मनमाना कर लियो हो विष्णु है, और कोई भी आपको रोक टोक करने वाला नहीं, आप एक संत से पाला पड़ा है। जाइए मैं आपको जो श्राप देता हूँ, जौन सा जिस शरीर को रख करके जो है मुझे आपने जो छला है उसी शरीर को आप धारण करेंगे। मेरी कपी आकृति बनाई ना आपने, और मैं एक जो है स्त्री के लिए रो रहा हूँ, आपको भी रोना पड़ेगा। और मेरी कपी आकृति आपने दी है, यही कपी यही बानर की जो है आपके सहयोगी बनेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु, जैसे माया का आवरण हटाया वैसे ही ना वहां कोई जो है विश्वमोहिनी है ना कोई है, कुछ भी नहीं। अरे नारद जी पश्चाताप से भर गए महाराज और कहने लग गए महाराज क्षमा क्षमा क्षमा,